हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। भारत की जीत को लगभग 24 घंटे जो है वो गुजर गए और इंग्लैंड की हार को, लेकिन जो गम और गुस्सा पाया जाता है इंग्लैंड के कैंप में, इंग्लिश मीडिया में और इंग्लैंड के फैंस में, लग रहा है कि वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिलहाल बात की जाए तो जॉय रूट ने बड़ा स्टेटमेंट जारी किया और जॉय रूट बड़े नाराज मालूम हुए हैं और बड़े गुस्से से उन्होंने एक धमकी दी है और उन्होंने कहा है भाई आप इंग्लैंड आओगे तो हम आपसे पूरा बदला लेंगे। और उन्होंने काफी लंबा स्टेटमेंट भी दिया है, उसके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने जॉय रूट ने क्या कहा है। साथ ही माइकल वॉन एस यूजुअल आज फिर जो है वो उनका भी गुस्सा जो है और उनको आप कह सकते हैं कि जीत जो है भारत की वो हजम नहीं हो पा रही है। उन्होंने क्या किया है, आज सुबह से जो अपने ट्विटर पे और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में सरगर्म नजर आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारा शो पहली बार आज देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, क्योंकि सारी क्रिकेट की आपको अपडेट्स मिलती हैं। और हमारा फेसबुक ऑफिशियल का पेज का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, क्रिकेट की दुनिया के नेम से। वहां पे आपको सारी लम्हा लम्हा बा लम्हा क्रिकेट की अपडेट्स आपको आराम से मिलती है फेसबुक में, तो वहां पे भी जाके हमें फॉलो कर लें। फिलहाल आज बात की जाए तो आज एक उससे पहले आज के शो से बढ़ने से पहले जो है वो आज बड़ी खबर है आज की। यूसुफ पठान, इरफान पठान के भाई जो आए थे और छा गए थे। अगर बात की जाए तो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं और इंडिया को जितवाया उन्होंने साथ, यानी कि विनिंग टीम में थे। वर्ल्ड कप 2011 की फाइनल भी खेले और इंडिया की विनिंग टीम का पार्ट थे और 2011 का वर्ल्ड कप भी जीते। 4 IPL के फाइनल्स खेले हैं जिनमें से 3 वो जीते हैं, तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आज उन्होंने तमाम तर्ज की क्रिकेट से जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और अब वो क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे। बात की जाए तो 57 उन्होंने इंटरनेशनल ODI मैचेस खेले हैं और काफी सारे इंडिया को T20s में भी जो है वो रिप्रेजेंट किया है और उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और अब वो नजर नहीं आएंगे। 57 ODI और 22 T20 मैचेस में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन यूसुफ पठान ने जो है वो अपना आज ऐलान कर दिया कि वो नहीं नजर आएंगे। लेकिन बहुत ही शानदार और बहुत ही एग्रेसिव उनका कैरियर रहा है, सारे उनको फैंस बड़ा पसंद करते हैं। IPL में बड़े जादू दिखाए हैं, इंडियन टीम की तरफ से बड़ा उन्होंने अच्छा किया है, तो उनको अगले उनके जो नेक्स्ट इनकी इनिंग है उसमें हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और उनको हमारी तरफ से बहुत ही खराज तहसीन पेश करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज का जो मुद्दा है, आज यही बात करेंगे इसी बारे में कि आज जॉय रूट ने आज इंग्लिश अखबार को एक इंटरव्यू दे रहे थे और यशवाल मती जो हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को कवर भी किया है। तो जॉय रूट का कहना था, सीधा सीधा वो गुस्सा हुए थे और कह रहे थे कि जिस तरह की पिचेस हमें मिली हैं यहां पर, इसका हम बदला लेंगे जो हमें रिटर्न सीरीज मिलेगी। यानी कि आपको पता है कि जून में भारत ने इंग्लैंड का दौरा करना है, टेस्ट मैचेस में रिटर्न सीरीज है। जैसे अभी इंग्लैंड आया तो उसके बाद भारत भी जो है वो इंग्लैंड जाएगा, तो उन्होंने कहा है कि हम भी वहां पर अपनी फेवरेबल कंडीशंस बनाएंगे जहां पर तेज गेंदबाजों को हेल्प मिले, स्विंग मिले, सीम एंड स्विंग कंडीशन होंगी। साथ ही वो कहते हैं कि जब ड्यूक्स का बॉल अगर हम अपने उन कंडीशंस में अगर हम ज्यादा काम ना भी करें, स्टिल अगर ड्यूक्स का बॉल अगर मैं अपने तेज गेंदबाजों को दूंगा तो फिर आप खुद सोच लें कि वहां पर क्या हाल करेंगे वो इंडिया की बैटिंग लाइनअप का। तो ये तो उन्होंने काफी धमकियां शमकियां दी हैं और इंग्लिश मीडिया में भी यही चर्चे चल रहे थे कि हम जो है ऐसी पिच बना के देंगे कि इनको लक पता जाएगा, इनको ठिकाने अकल ठिकाने आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। रूट ने भी स्टेटमेंट जारी किया, माइकल वॉन भी लगे हुए इसी हवाले से। लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे पहले भारत ने भी टूर किया इंग्लैंड का। पहली बार ऐसा तो नहीं ना कि इंडिया ने कभी जो है वो इंग्लैंड गई नहीं, बहुत बार टूर किया इंग्लैंड का। बाकी एशियन टीम्स ने भी किया है, श्रीलंका ने भी किया है, पाकिस्तान ने भी किया है, सब ने किया दौरा, इवन अभी वेस्ट इंडीज भी कर आई थी। तो भाई हमें यह बताएं कि ऐसी कौन से टूर पे इंग्लैंड ने पिच से फायदा नहीं उठाया, या उन्होंने कहा जी कि आज हम इस बार जो है वो पाकिस्तान अभी दौरा करके आ रहा था तो उन्होंने कहा जी कि हम स्पिन ट्रैक बनाएंगे कि यासिर शाह को और इनके जो स्पिनर है उनको हेल्प मिल जाए। ऐसा कब हुआ? कब उन्होंने कहा था जी कि हम अनिल कुंबले या हरभजन के फेवर में जो है वो ऐसा स्पिन ट्रैक बनाएंगे? या अभी पिछले अश्विन भी जाते रहे हैं, तो उन्होंने कब कहा जी कि हम अश्विन को जो है वो हेल्प करवाने वाला जो है वो जडेजा और अश्विन को हेल्प मिले ऐसा जो है वो हम बनाए सरफेस? ऐसा कब हुआ? इवन इंडिया एक स्पिनर खिलाता था, अश्विन को खिलाते थे या जडेजा में से किसी एक को खिलाना पड़ता था क्योंकि बिल्कुल स्पिन कंडीशन नहीं होती थी। तो मुझे ये बताएं, जॉय रूट जो आज उन्होंने धमकी भी दिया है कि हम इनको बताएंगे जब भारत इंग्लैंड का दौरा करेगा, मुझे ये बताएं कि इससे पहले कब ऐसा हुआ है? नहीं बताएं ना कि ऐसा कब हुआ है कि स्पिन ट्रैक या टर्निंग विकेट जो है वो इंग्लैंड में मिल गई हो। और भाई इंग्लैंड ने जितना यूज कर सकता था कंडीशन उतना उसने किया है। दोबारा आते हैं इस बारे में, लेकिन आज माइकल वॉन सुबह से जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में एक्टिव थे। एक ऐसी उन्होंने पिक भी लगाई हुई थी, छेड़ रहे थे, ट्रोल कर रहे थे, मोक कर रहे थे। कोई ट्रैक्टर जो है वो किसी खेत में जो है फील्ड में वो काश्तकारी कर रहा था, तो आपको पता है वो जो खोच रहे होते हैं तो वो सारा मट्टी मट्टी वो होता है, तो वो कहते हैं जी कि ये इंडिया के क्रिकेटर्स जो है वो नेक्स्ट मैच के लिए जो पिच तैयार कर रहे हैं, इस तरह की वो जो है वो मीम्स बना रहे हैं। साथ ही वो भी आए हैं, आज भी आए हुए थे, तो कहते हैं जी कि ऑन अ सीरियस नोट वो कहते हैं कि इस टेस्ट मैच की जीत किसी की भी नहीं हुई।
वो कहते हैं जी कि पिच की जीत हुई है, इस मैच में इंडिया नहीं जीता, ऐसी जीत को वो कहते हैं जी मैं नहीं मानता, इंडिया नहीं जीता। ना ही वो कहते हैं कि इंग्लैंड तो चले जीता ही नहीं, तो वो कहते हैं जी कि पिच जीती है। साथ ही उन्होंने कहा जी कि मैं इंडिया की ये इस बात से कोई दोहराई नहीं है कि इंडिया इस क्रिकेट में फिर भी बेहतर खेला था तभी वो जीता है, लेकिन वो कहते हैं जी कि ऐसी पिचेस से जो है वो खाली ये पता चलता है टेस्ट मैच जो है वो नहीं हुआ, T20 मैच हुआ है। ये T20 लग रहा था, एंटरटेनमेंट जरूर हुई है, लेकिन वो कहते हैं जी कि टेस्ट मैच नहीं हुआ, ये T20 मैच हुआ है। तो भाई माइकल वॉन ने भी साथ ये भी उन्होंने कहा है जी कि जब इंडिया इंग्लैंड आएगा तो हम उनको बताएंगे जी कि कैसी पिचेस होती हैं और हम उनको सबक सिखाएंगे। ओ भाई बात फिर मैं वो सवाल वही करूंगा कि ये जो आप फजूल बातें कर रहे हैं, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि क्रिकेट जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर खेली जाती है। यहां पर ऐसे इंसिडेंट आते हैं, हमने देखे हैं कि 2015 के सेमीफाइनल जो वर्ल्ड कप चल रहा था वहां पर एबी डिविलियर्स मोरने मोड़कर रो रहे थे। इसके अलावा आप देखें कार्लोस ब्रैथवेट ने बेन स्टोक्स को जब मुंबई में वो खेड़े स्टेडियम में छक्के मारे तो इंग्लैंड एक तरह से मैच जीता हुआ था। 2016 के मैं वर्ल्ड T20 की बात कर रहा हूं, जब 4 छक्के मार ले कार्लोस ब्रैथवेट ने तो आंसू निकल आए थे बेन स्टोक्स को। देखिए क्रिकेट में ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन उसके बाद ये तो नहीं कह सकता ना बंदा, लेकिन उसके बाद एंड में शेक हैंड्स भी होती हैं। ये तो नहीं बंदा कह सकता ना कि उसने मुझे छक्के मार दिया अब तो मैं नहीं मिलूंगा, चलो जाओ अब नहीं होगा, मैं नहीं मानता, या अंपायर अगर आउट दे दे और बैट्समैन कह नहीं जी मैं नहीं जाता, ऐसा नहीं होता। क्रिकेट जो है वो फुल एंड फाइनल स्पोर्ट्स स्पिरिट पर खेली जाती है। आपको मानना पड़ेगा कि पिच दोनों टीमों के लिए एक जैसी थी। हाँ आप ये कह सकते थे, चले आप कह रहे हैं जी कि पिच, देखिए एक हकीकत बात यह है कि आप थोड़ा बहुत था पिच में कि टर्न ज्यादा था, लेकिन अगर आप देखें जिसने अगर मैच देखा हो मुझे बताएं कोई इतना भी टर्न नहीं था पिच में। हाँ अनयूजुअल था कि बॉल कभी स्पिन हो रही थी कभी नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़ी बैट्समैनों की भी गलती थी। बैट्समैनों के भी मेंटली जो लास्ट चेन्नई वाला टेस्ट खेलकर आ रहे थे, ऐसा मालूम हो रहा था कि बैट्समैनों के भी माइंड में जो है वो बहुत ये चीज चल रही थी कि नहीं जी नहीं पिच में मसला है। क्योंकि देखिए इससे पहले इसी टेस्ट जो चेन्नई का जो पहला टेस्ट मैच था वहां पे रूट ने 200 भी तो मारा था ना, वहां पर तो माइकल वॉन और केविन पीटरसन और जितनी इंग्लिश फैंस है और इंग्लिश मीडिया ये हवाओं में उड़ रहे थे। इनकी तो कहीं मतलब कहां पे ये उड़ रहे थे इनको समझ नहीं आ रही थी। फिलहाल भी अगर आप देखेंगे तो इस सीरीज में इंग्लिश टीम की तरफ से जॉय रूट ने इस सीरीज में 333 रन स्कोर किया है। जॉय रूट ने 333 रन बनाया है इस विकेट पे। रोहित शर्मा ने 296 बनाया है। लेकिन मैं फिर बात कर रहा हूं कि पिच था, ऐसा नहीं कह रहा पिच में मसला नहीं था, टर्निंग पिच थी, इंतजाम भी आ गई थी। वो जो कहते हैं जी क्या कैसी पिच बना दी, फलाना हो गया ये हो गया, ओ भाई होम एडवांटेज तो टीम लेती है ना। पिच में मसला था, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि टीम्स मेंटली ब्लॉक आ गया था, ज्यादा स्पिनर इनके माइंड में आ गया था कि बहुत ही टर्न हो रहा है, हम कैसे खेलेंगे, कपकपा रहे थे सारे बैट्समैन, वो घबराहट का शिकार हो गए थे, बुखलाहट का शिकार हो गए थे। और प्लस इंडिया ने जो 3 स्पिनर खिला दिए, मेरे ख्याल से वहां पर इंग्लिश टीम जो थी वो बिल्कुल ही बैकफुट पे चली गई और वो बिल्कुल ही घबरा गए कि यार ये 3 स्पिनर आगे अब कैसे खेलेंगे। और दूसरी बात ये है कि देखें आप ये बात नहीं कर सकते कि जी कि इंडिया ने जो है वो अगर ये टेस्ट मैच जीता है तो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के लिए कर दिया वो कर दिया। देखिए हकीकत बात यही है कि जब कोविड आया इंडिया के पास 360 पॉइंट से इंडिया ऊपर था। आईसीसी ने ये भी तो किया ना कि परसेंटेज पे ले आए, अगर पॉइंट्स पे लाते तो इंडिया इजीली क्वालिफाई कर जाता। उसके लिए इवन ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी इतनी इंपॉर्टेंट ना रखती, लेकिन आईसीसी ने पॉइंट्स को हटाया और कहा जी कि टेस्ट चैंपियनशिप का जो पॉइंट्स टेबल है वो परसेंटेज की बिना पर आगे जाएगा। उससे सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो इंडिया को हुआ, लेकिन स्टिल किसी ने उस पर बात नहीं की, या इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने या फॉर्मर प्लेयर्स ने या करंट प्लेयर्स ने कुछ एहतजाज या प्रोटेस्ट नहीं किया। एक बार बस विराट कोहली ने कहा कि बिल्कुल ऐसा गलत है, हमें इसका नुकसान हुआ, लेकिन ये आईसीसी का मामला है वही देखेगा, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो देखिए वहां पर भी तो इंडिया का नुकसान हुआ ना। अगर आप देखेंगे तो इंडिया तो टेस्ट चैंपियनशिप में बहुत अच्छा करता हुआ आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना हिस्टोरिकल सीरीज, वो बहुत बड़ी सीरीज थी, वो भी तो टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट था, वहां से इंडिया ने पॉइंट्स लिए। अगर इंडिया वो वाली सीरीज हार जाता तो फिलहाल इंडिया के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते, इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं जा सकता था अगर वो लास्ट सीरीज जीत करना आ रहा होता। अगर देखें अब बात क्या है, अब न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड तो फाइनल मैच खेलने के लिए तैयार है और न्यूजीलैंड तो लॉर्ड्स का टिकट उसके पास ऑलरेडी जून के जो 22 तारीख को खेला जाएगा फाइनल, न्यूजीलैंड के पास तो टिकट है उसका। और न्यूजीलैंड को अगर आप देखेंगे तो जितनी उनकी आसान सीरीज थी वो उन्होंने टोर की है, जितनी आसान सीरीज थी आप देख लें, बेशक मैं अगर आपको लग रहा है ना गलत बोल रहा हूं, आप खुद देखें, आप देख लें कि न्यूजीलैंड को कितनी आसानी हुई है इस फाइनल में जाने के लिए। जितनी उनकी मुश्किल सीरीज थी उन्होंने वो घर बुला के टीम्स को हराया और परसेंटेज वाला सीन आ गया था। अगर पॉइंट्स का आता तो फिर भी न्यूजीलैंड का शायद मुश्किल हो जाता, क्योंकि परसेंटेज वाला मामला आ गया। एक तो उनको ये फायदा हो गया, दूसरा ये न्यूजीलैंड को फायदा हुआ कि न्यूजीलैंड ने जितनी मुश्किल सीरीज थी इंडिया को भी उन्होंने घर में खेला,
बाकी पाकिस्तान को भी उन्होंने घर में मार दिया, वेस्ट इंडीज को भी उन्होंने घर में मार दिया। तो उन्होंने जो उनकी सीरीज थी उन्होंने अपने घर में मार दी, लगातार 3 सीरीज मारी और परसेंटेज उनकी 5वें से एकदम ऊपर टॉप पे चले गए। तो न्यूजीलैंड के लिए भी तो कितनी आसानी हुई, वो आप देखें ना, उनको डायरेक्ट 3 सीरीज घर पे मिली, लगातार 3 सीरीज वो उन्होंने मारी और फाइनल में चले गए। लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि वो फॉरेन टीम है, सीना कंट्रीज की है, वेस्टर्न टीम है, एशियन टीम अगर आगे जाती है, मैं खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा, इवन अगर पाकिस्तान भी अगर आग होती है आज इंडिया की जगह, तो उस पर भी यही बातें कर रहे होते जी, गोरे यही बात कर रहे होते जी कि कैसे चली गई जी, अपनी मर्जी के पिच बना ली, फलाना बना ली। बात इतनी सी है कि एशियन टीम्स के ऊपर ये ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे अगर कोई श्रीलंका होती या पाकिस्तान होती या अगर इंडिया है इस टाइम, तो इस पे ये बात करें जी कि इंडिया ने जो है वो अपना फायदा ले लिया टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के लिए और अपनी मर्जी की पिच बना ली। तो भाई सवाल इतना सा है कि पिच क्यों ना बनाए अपने फायदे के लिए, एज कंपैरिजन कि आप जो है वो क्रेडिट दें विराट कोहली को, जिस तरह की विराट कोहली ने इस पूरी सीरीज में कप्तानी की है। लोग कहते हैं जी कि विराट कोहली ने रन्स नहीं बनाए, और भाई विराट कोहली की अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप में देखेंगे तो पूरी टेस्ट चैंपियनशिप में अगर आप टॉप 3 बैट्समैनों में देखेंगे तो नंबर 3 में विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली ने 877 रन बनाए हैं और सरफहरिस्त हैं। नंबर 2 पे रोहित शर्मा ने बनाए हैं इंडिया की तरफ से रन्स 981 रन्स। टॉप पे अगर आप बात करेंगे तो 1068 रन जो है वो अजिंक्य रहाणे ने बनाए हैं। तो विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद इस टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया की तरफ से टॉप 3 बैट्समैनों में आते हैं। और विराट की कप्तानी को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि ऑन अ सीरियस नोट मैं तो मानता हूं इस टाइम विराट कोहली को कि विराट कोहली करंटली टेस्ट में सबसे बेहतरीन कप्तान है। चाहे केन विलियमसन की बात कर लें, चाहे जो है वो आप बात कर लें, अगर आप इंडिया के ये हैं, या अगर जॉय रूट की बात कर लें, तो मैं तो मानता हूं कि अगर तमाम कंट्रीज में ओवरसीज या ओवरऑल अगर आप टेस्ट में देखेंगे तो विराट कोहली सबसे बेहतरीन कप्तान है। क्योंकि एक कप्तान बेहतरीन वो नहीं होता जो खाली एक मैच जीत कर आ जाए तो वो आप कहेंगे बेहतरीन कप्तान है। बेहतरीन कप्तान वो होता है जैसे MS धोनी है, जो टीम को बनाते हैं, एक टीम को लेकर जाते हैं, एक नई टीम को ऊपर लेकर जाते हैं, बनाते हैं, वो कप्तान है। अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे बेहतरीन कप्तानों के नाम में तो MS धोनी आते हैं, रिकी पॉन्टिंग है, पाकिस्तान में इमरान खान थे, मतलब ये कप्तान होते हैं जो टीम्स को बनाते हैं। और धोनी का इस टाइम करंटली एरा में आप देखें, मॉडर्न एरा में, तो धोनी से बेहतर कोई कप्तान आपको जाहिर है नजर ही नहीं आता। आज विराट कोहली या रोहित शर्मा के चर्चे होते हैं तो सबसे ऊपर जो वजह है वो MS धोनी है। साथ ही अगर आप विराट की कप्तानी के रिकॉर्ड्स बात करेंगे तो सबसे ज्यादा उन्होंने इंडिया की तरफ से जीत हासिल कर ली है। करंटली अगर आप बात करेंगे सबसे ज्यादा मोस्ट टेस्ट मैचेस जीतना घर में अपने, तो सबसे ज्यादा जीते हुए जो है वो ग्राहम स्मिथ ने 30 जो है वो टेस्ट मैचेस जीते हुए अपने घर में। अगर नंबर 2 पे बात करेंगे तो रिकी पॉन्टिंग आते हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने घर में जो है वो 29 टेस्ट मैचेस जीते हैं। अगर आप विराट कोहली की बात करेंगे तो इन्होंने स्टीव वॉ को पीछे छोड़ दिया, उन्होंने भी 22 टेस्ट मैचेस जीते थे और विराट ने भी 22 टेस्ट मैचेस जीत लिए हैं। लेकिन विराट ने कम मैचेस में जो कप्तानी करके ये एजाज हासिल किया है, 22 मैचेस खाली घर में अपने जीते हैं। तो विराट कोहली अब बेस्ट कप्तानों में जो अपने घर में जीते हैं उनमें इनका, दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, खाली इंडिया की नहीं, दुनिया में, तो विराट कोहली का नंबर 3 पे आते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो विराट कोहली मतलब ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली सबसे ज्यादा ओवरसीज, अगर इंडिया के अगर आप ऑल टाइम कप्तानों में देखेंगे तो विराट का इस टाइम नंबर 1 कप्तान बनता है कि जो घर में सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं इन इंडिया, उसमें भी विराट का नंबर आता है। ओवरसीज कंडीशंस में अगर आप जाएंगे सीना कंट्रीज में, वहां पे भी विराट ने सबसे ज्यादा मैचेस जीते हुए हैं। अगर आप देखेंगे घर से बाहर, यानी कि बेशक श्रीलंका या बांग्लादेश या सीना कंट्रीज, सिर्फ घर से अवे की अगर आप बात करेंगे तो वहां भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस विराट कोहली ने ही जीते हैं। इतने कम अरसे में विराट ने इतनी अच्छी कप्तानी की है, तो ना सिर्फ कि अगर आप खाली एक पिच को ब्लेम करते हैं, बल्कि आपको कप्तान को क्रेडिट देना पड़ेगा जिसने इतनी अच्छी कप्तानी की है और अपनी टीम को जो ऊपर लेकर गया। आई होप कि आज का शो आपको हमारा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। फेसबुक में हमें लाजमी फॉलो कर लें, सब्सक्राइब लाजमी कर लें। सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हो ना हमें फेसबुक में फॉलो कर रहे हैं, क्रिकेट के अपडेट्स चाहिए तो भाई फॉलो कर रहे हैं ना जल्दी से। नेक्स्ट शो में आपसे मिलता हूं, सो टिल देन बाय बाय।